दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द माउस हु टोल्ड आ लाई। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हु को यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। और जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द माउस हु टोल्ड अ लाई। टेल अ लाई मतलब झूठ बोलना, और ये सेकंड फॉर्म है। मतलब क्या हुआ कि चूहा जिसने एक झूठ बोला। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम देयर वॉज आ लिटिल माउस नेम्ड बर्ली। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों, एक और चीज़ पर आपको ध्यान देना है। यदि इस तरह के वाक्यों की शुरुआत देयर से होगी तो वहाँ पर देयर का कोई अलग से मतलब नहीं निकाला जाएगा। देयर का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ वाक्य को बनाने में किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखें कि देयर यदि शुरू में यूज़ किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ लिटिल माउस नेम्ड बर्ली। एक बर्ली नामक छोटा चूहा था। ही वॉन्टेड बिगर थिंग्स इन लाइफ एंड वॉन्टेड टू बी नोटिस्ड बाय एवरीवन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। वॉन्ट मतलब चाहना और सेकंड फॉर्म वॉन्टेड। ही वॉन्टेड बिगर थिंग्स इन लाइफ। वह जीवन में बड़ी चीज़ें चाहता था। एंड वॉन्टेड टू बी नोटिस्ड, और वो नोटिस किया जाना चाहता था बाय एवरीवन, हर किसी के द्वारा। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पैसिव का वाक्य है जहाँ पर टू बी के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही वॉन्टेड बिगर थिंग्स इन लाइफ, जीवन में बड़ी चीज़ें चाहता था। एंड वॉन्टेड टू बी नोटिस्ड बाय एवरीवन, और वह चाहता था कि उसे हर किसी के द्वारा नोटिस किया जाए, मतलब कि देखा जाए। ही वॉन्टेड टू बी पॉपुलर एंड फील इम्पॉर्टेंट। और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। वॉन्ट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वॉन्टेड। ही वॉन्टेड टू बी पॉपुलर, वह मशहूर होना चाहता था। एंड फील इम्पॉर्टेंट, और महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता था। मतलब अपने आप को वो काफ़ी महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता था। चलिए आगे देखिए। He thought, if I tell a lie about doing something that others don't expect me to do, I'll make my friends believe that I'm simply outstanding. क्या अर्थ हुआ? He thought, उसने सोचा। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट। ही थॉट, उसने सोचा। इफ़ आई टेल ए लाई, यदि मैं एक झूठ बोलूँ। अबाउट डूइंग समथिंग, कुछ करने के बारे में। दैट अदर्स डोंट एक्सपेक्ट मी टू, मतलब जिनकी अपेक्षा दूसरे लोग मुझसे नहीं करते हैं कि मैं ऐसा करूं। आई विल मेक माई फ्रेंड्स बिलीव, मैं अपने दोस्तों को ये विश्वास दिला दूंगा। दैट आई एम सिंपली आउटस्टैंडिंग, मैं अद्भुत हूँ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला इस तरह से कि उसने सोचा कि यदि मैं
कुछ ऐसा करने के बारे में झूठ बोलूं जो दूसरे मुझसे करने की उम्मीद नहीं करते हैं। आई विल मेक माई फ्रेंड्स बिलीव दैट, मैं अपने दोस्तों को यकीन दिला दूंगा कि आई एम सिंपली आउटस्टैंडिंग, में अद्भुत हूँ। सो इसलिए ही टोल्ड हिज फ्रेंड, इसलिए उसने अपने दोस्तों को बताया, और ये टेल का सेकंड फॉर्म में टोल्ड और ये पास्ट का ही वाक्य है। उसने अपने दोस्तों को बताया वन डे, एक दिन, आई वेंट टू फाइंड चीज़ फॉर फूड। और दोस्तों ये वाक्य है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। तो उसने क्या कहा कि एक दिन, आई वेंट में गया, टू फाइंड चीज़ फॉर फूड मतलब खाने के लिए पनीर की तलाश करने, पनीर ढूंढने में गया। आई फाउंड सम लाइंग ऑन द रोड, और मैंने उसे थोड़ा सा उसे रोड पे पड़ा हुआ पाया। और दोस्तों ये पास्ट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। फाइंड का मतलब मिलना, पाना, सेकंड फाउंड। आई फाउंड सम लाइंग ऑन द रोड, मैंने रोड पर पड़ा हुआ कुछ पाया। आई रैन टू गेट इट, रन मतलब दौड़ना, सेकंड फॉर्म रैन। आई रैन टू गेट इट, मैं उसको लेने के लिए दौड़ा। बट अ बिग कैट ऑल्सो केम फ्रॉम समवेयर, लेकिन एक बड़ी बिल्ली भी कहीं से वहाँ आ गई। ऑल्सो केम फ्रॉम समवेयर, एक बड़ी बिल्ली भी आ गई। टू ईट इट, उसको खाने के लिए। बर्लीज फ्रेंड्स आस्क्ड क्यूरियसली, दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। आस्क मतलब पूछना, सेकंड फॉर्म आस्क्ड, और क्यूरियसली का मतलब होता है उत्सुकता से। और दोस्तों ये जो शब्द है ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताएं। और देखिए दोस्तों, इसको पहचानने का क्या तरीका है या इसको बनाने का क्या तरीका है। आप ज़्यादातर देखें कि एडजेक्टिव के साथ ly लगा के इसको बनाया जाता है। यदि मैं इसमें से ly हटा दूं तो ये हो जाएगा CURIOUS, क्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उत्सुक। और जब आप इसमें ly जोड़ देंगे तो ये एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाएगा जिसका मतलब हो जाएगा क्यूरियसली, जिसका मतलब हो जाएगा उत्सुकता से। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें कि एडजेक्टिव के साथ ly लगा के एडवर्ब को बनाया जाता है। और एडवर्ब का काम है सब्जेक्ट के द्वारा की गई क्रिया का वर्णन करना, मतलब उसकी कोई भी विशेषता को बताना। तो क्या अर्थ हुआ। और यहाँ बर्ली के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। बर्लीज फ्रेंड्स आस्क्ड क्यूरियसली, बर्ली के दोस्तों ने उत्सुकता से पूछा। देन फिर, वॉट डिड यू डू, फिर आपने क्या किया। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है जहाँ पर डिड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। बर्ली के दोस्तों ने इस उत्सुकता से पूछा। देन व्हाट डिड यू डू, फिर आपने क्या किया। डिड यू रन अवे, क्या आप भाग गए। और दोस्तों जब आप पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से वाक्य को बनाया जाता है। तो उसने क्या कहा, देन व्हाट डिड यू डू, फिर आपने क्या किया। डिड यू रन अवे, क्या तुम भाग गए। आगे देखिए, बर्ली लाफ्ड, बर्ली हंसा। नो नहीं, आई डिड नॉट रन। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि बर्ली हंसा। नो आई डिड नॉट रन, नहीं मैं नहीं भागा। आई सिंपली स्टेयर्ड इनटू द आइज़ ऑफ द कैट, और स्टेयर का मतलब होता है घूरना, सेकंड फॉर्म है स्टेयर्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो उसने क्या कहा, आई सिंपली स्टेयर्ड इनटू द आइज़ ऑफ द कैट, मैंने बस बिल्ली की आंखों में घूरा। विद एंगर, गुस्से से। एंड शी स्करीड अवे, और वो डरकर भाग गई। विद फियर, स्करीड अवे जल्दी से भाग जाना, और वो जल्दी से भाग गई। विद फियर मतलब डर से जल्दी से भाग गई। एंड आई एट द चीज़, और ये दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ईट मतलब खाना, सेकंड फॉर्म एट। एंड आई एट द चीज़, और मैंने पनीर खा लिया। यू सी, आप देखो, आई कैन आउटरन एनी कैट, और दोस्तों आउटरन को नोट कर लीजिए। आउटरन का मतलब होता है पछाड़ना। तो उसने क्या कहा, देखो आप देखो, आई कैन आउटरन एनी कैट, मैं किसी बिल्ली को पछाड़ सकता हूँ। आई हैव डन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स, और दोस्तों जब भी आप एपिस्ट्रोफी के बाद वी देखें तो उसका मतलब हैव होता है। और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया है, गया है, दिया है, लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के जो भी वाक्य हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य बनाएंगे तो हमें हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल वहाँ करना होता है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो यहाँ रूल के अकॉर्डिंगली आई के साथ हैव का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, आई हैव डन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स, मैं इसे कई बार कर चुका हूँ।
बर्लीज फ्रेंड्स वर अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब हैरान हो जाना, जो बर्ली के दोस्त थे वो हैरान हो गए। एंड दे बिलीव्ड, और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो दे का यूज़ किया जाता है। और ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। बिलीव मतलब भरोसा करना, सेकंड फॉर्म बिलीव्ड। बर्लीज फ्रेंड्स वर अमेज्ड, बर्ली के दोस्त हैरान हो गए। एंड दे बिलीव्ड व्हाट बर्ली हैड टोल्ड देम, और उन्होंने विश्वास कर लिया जो बर्ली ने उनको बताया था। और दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो पूरी लाइन का इसका क्या अर्थ निकला कि जो बर्ली के दोस्त थे वो हैरान हो गए और उन्होंने बर्ली ने जो उन्हें बताया था उस बात पर उन्होंने विश्वास कर लिया। दे लुक्ड एट हिम, उन्होंने उसको देखा, विद प्राइड, गर्व से, एंड सैड, और कहा, वी आर प्राउड ऑफ यू बर्ली, बर्ली हमें आप पर गर्व है। टू स्केयर अवे अ बिग कैट इज़ समथिंग वी आर स्केयर टू इवन ट्राई, तो उन्होंने क्या कहा, टू स्केयर अवे अ बिग कैट, एक बड़ी बिल्ली को डरा कर भगा देना, इज़ समथिंग वो कुछ ऐसा है, वी आर स्केयर टू इवन ट्राई, जो हम मतलब कि ट्राई करने में भी हमें डर लगता है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई बर्ली हमें आपके ऊपर गर्व है, और एक बड़ी बिल्ली को डराकर भगा देना कुछ ऐसा है कि जिसे हम भी करने से डरते हैं। चलिए आगे देखिए। सून बर्ली बिकेम पॉपुलर, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। बिकम मतलब होना बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम। सून मतलब जल्दी, सून बर्ली बिकेम पॉपुलर, जल्दी ही बर्ली मशहूर हो गया। ऑल द माइस वांटेड टू बी हिज फ्रेंड, और दोस्तों आप इस शब्द को ज़रूर नोट कर लीजिए, माउस का प्लूरल माइस होता है। जब यदि संख्या एक होगी चूहे की तो माउस, और एक से ज़्यादा होगी तो माइस। और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ऑल द माइस वांटेड टू बी हिज फ्रेंड, सारे चूहे उसका दोस्त बनना चाहते थे। बर्ली इंजॉयड द इम्पोर्टेंस, और जो बर्ली था वो इस इम्पोर्टेंस को, महत्व को उसने आनंद लिया। दैट वॉज बींग गिवन टू हिम, जो उसको दी जा रही थी, बट नॉट फॉर लॉन्ग, लेकिन लंबे समय तक नहीं। चलिए आगे देखिए। One day Burley's lie was tested when a cat came walking by and one of his friends said, Burley, scare away this cat, otherwise she may kill some of us। क्या अर्थ हुआ कि एक दिन जो बर्ली का जो झूठ था was tested, उसकी परीक्षा हो गई। when a cat, जब एक बिल्ली came walking, चलते चलते वहाँ आ गई। and one of his friends said, और उसके एक दोस्त ने कहा, Burley, scare away this cat, बर्ली इस बिल्ली को डराकर भगा दो, अदरवाइज़ वरना शी में किल सम ऑफ अस, वरना शायद ये हम में से कुछ को मार देगी। और दोस्तों मे का प्रयोग किया जाएगा जब वाक्य में शायद को दर्शाया जाता है। चलिए आगे देखिए। व्हेन बर्ली सॉ द कैट, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ। व्हेन बर्ली सॉ द कैट, जब बर्ली ने बिल्ली को देखा। ही वॉज सो स्केर्ड, वो इतना ज़्यादा डर गया। दैट ही कुड नॉट मूव इवन एन इंच, की वो एक भी इंच नहीं हिल सका। बिफोर ही कुड गेट अप, इससे पहले कि वो उठ पाता। द कैट कॉट होल्ड ऑफ हिम, जो बिल्ली थी उसने उसको पकड़ लिया। एज शी वॉज अबाउट टू ईट हिम, और दोस्तों अबाउट टू का मतलब होता है वॉज अबाउट टू की वाला था, वाली थी, वाक्यों में वॉज अबाउट टू का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, एज शी वॉज अबाउट टू ईट हिम, और जब वह उसे खाने वाली थी। अ बिग ट्री ब्रांच फेल ऑन हर हेड, और एक जो बड़ी बिग ट्री ब्रांच, और एक जो बड़ी पेड़ की टहनी थी, शाखा थी। फेल ऑन हर हेड, वो उसके सर पर गिर गई। फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल। फेल ऑन हर हेड, उसके सर पर गिर गई। विद अ क्रंच, एक मतलब कि धड़ाम की आवाज़ के साथ उसके सर पर गिर गई। द कैट फेल फ्लैट, और जो बिल्ली थी फेल फ्लैट। और दोस्तों फॉल फ्लैट का मतलब होता है इस तरह से गिरना कि पूरी तरह से व्यक्ति चित हो जाए। तो क्या अर्थ हुआ, द कैट फेल फ्लैट, जो बिल्ली थी वो चित होकर गिर गई। एंड बर्ली गॉट द चांस टू रन अवे, और जो बर्ली था उसे भागने का मौका मिल गया। रन अवे मतलब भाग जाना। चलिए आगे देखिए। बर्ली न्यू दैट हिज फ्रेंड्स हैड सेव्ड हिम बाय
निबलिंग क्विकली एट द हाफ ब्रोकन ब्रांच। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं ट्रांसलेट करूँगा। बर्ली न्यू, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। नो मतलब जानना, सेकंड फॉर्म न्यू। बर्ली न्यू मतलब क्या हुआ कि बर्ली जानता था दैट की हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों ने हैड सेव्ड हिम। और दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ एफ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सेव मतलब बचाना, थर्ड फॉर्म सेव्ड। तो क्या अर्थ हुआ कि बर्ली जानता था कि उसके दोस्तों ने उसे बचाया था। कैसे बचाया था? बाय निबलिंग। निबलिंग का मतलब होता है कुतरना, कुतर कर, क्विकली जल्दी जल्दी कुतर कर, एट द हाफ ब्रोकन ब्रांच मतलब आधी टूटी हुई शाखा को कुतर कर उसके दोस्तों ने उसको बचाया था। इस बात को जो बर्ली था वो जानता था। ही थैंक्ड दैम एंड सेड, उसने उनको धन्यवाद कहा और कहा, आई एम नॉट ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हूँ। आई हैव नेवर स्केयर्ड आ कैट। और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य है। और जहाँ पर नेवर का इस्तेमाल किया गया, नेवर मतलब कभी नहीं, तो उसने क्या कहा? आई हैव नेवर स्केयर्ड अ कैट, मैंने एक बिल्ली को कभी भी नहीं डराया है। इनफैक्ट असल में आई एम द वन, मैं वो हूँ, हु इज़ स्केयर्ड ऑफ हर, जो उससे डरता है। हैड यू नॉट सेव्ड मी, यदि आपने मुझे नहीं बचाया होता, आई माइट हैव डाइड, शायद मैं मर गया होता। आई एम सॉरी दैट आई लाइड, मतलब मुझे दुख है कि मैंने झूठ बोला। आई डिड सो, मैंने ऐसा किया, बिकॉज क्योंकि आई वॉन्टेड टू डू समथिंग बिग, क्योंकि मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। एंड ग्रेट, और कुछ महान। एंड बिकम पॉपुलर, और प्रसिद्ध होना चाहता था। बट डिड नॉट नो हाउ, लेकिन नहीं जानता था कैसे। चलिए आगे देखिए। His friends told him, उसके दोस्तों ने उसको बताया, We hope you have learned your lesson। और दोस्तों learn का मतलब सीखना, और ये थर्ड फॉर्म है learned, और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। His friends told him, उसके दोस्तों ने उसको बताया। We hope मतलब उम्मीद करना, आशा करना। We hope हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं। You have learned your lesson, आप अपना सबक सीख चुके हो। And promise, और वादा करो, to never lie again, कि दोबारा कभी झूठ नहीं बोलोगे। बर्ली promised, बर्ली ने वादा किया। चलिए कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए। डू नॉट टेल लाइज, झूठ मत बोलो। चलिए, और दोस्तों यदि कहानी के बारे में बात की जाए तो पूरी कहानी सुन के आपको पता लग ही गया होगा कहानी का क्या मॉरल हो सकता है। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो गपशप करते करते या किसी भी तरीके से बहुत ही लंबी लंबी बातें छोड़ देते हैं। कई बार वो ऐसी बातें बोलते हैं कि जो बहुत ही मतलब कि विश्वास करने के योग्य नहीं होती, लेकिन वक्त आने पर वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं उन्हें फिर शर्मिंदगी का सामना ही करना पड़ता है। तो हमें कभी भी झूठ बोलने से बचना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।